मिस्टर मोदी के पहले मेरे ख्याल से 40 सेकंड की ही स्पीच है। जैसे ही उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया, उनका ऑडियो बंद कर दिया गया और इंटरनेशनल पत्रकार बायकॉट ऐसा करके वहां से चले गए। स्पीच इज नॉट देयर। बाहर निकलिए। देखिए, मेरे को आवाज नहीं आ रही ये आपकी। कोई हाँ, आवाज आएगी नहीं। मेरी अब आवाज चली गई नहीं आएगी। अब आवाज नहीं आएगी। आवाज भी सही टाइम पे कट जाती है। जी, आपकी जन्मतिथि क्या है? क्या बनाना है? क्या केक मंगाए? 1 अक्टूबर 1969। अपनी जन्मतिथि तो बताएंगे अंग्रेजी में और बजट लेकर आएंगे हिंदी कैलेंडर के अनुसार। जहाँ जरूरत होगी वहाँ फिर दोबारा कहूँगा, इसमें कोई बात नहीं। मैं यही पूछ रही हूँ, यानी कि मुसलमान को वंदे मातरम नहीं बोलना है। हाँ, मैं बार बार कहूँगा, वही बार बार कहूँगा, इस बात को नहीं पढ़ा जाना। कि नाबालिग बच्चियों के साथ सेक्स का कोई काम हुआ है, उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए ना मोदी जी से या उनके मंत्रियों से। पता चल जाएगा देश को किस तरह की सरकार ये लोग चला रही है। सुब्रमण्यम स्वामी को सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं आपको ये बात बताऊं कि इस देश की मीडिया, इस देश के एंकर, इस देश के पत्रकार साहिब की चाटुकारिता में व्यस्त रहते तो आप कहेंगे नया क्या है। बिल्कुल सही बात है, नया तो कुछ पता नहीं रहा। लेकिन नया ये है कि कल तक जो चाटुकारिता करते थे, उन्होंने चुप्पी की चादर ओढ़ ली। एक ऐसा घटनाक्रम घटा था जिस पर कम से कम इस देश के पत्रकारों को आवाज उठानी चाहिए थी। चूंकि मसला साहिब से जुड़ा था, साहिब की साख से जुड़ा था कि उनके सामने नतमस्तक कोई हो तो चीख चीख कर बताते हैं कि देखो देखो क्या हुआ, लेकिन अगर वो वहां की परंपरा निकलती है तो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। ब्राजील गए, ब्राजील में जाकर ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत की थी साहिब ने, और वहां पर उनके बयान का, उनके अभिभाषण का विरोध हुआ था। यह खबर क्या आपको इस देश की मीडिया ने बताई कि किस तरीके से ब्राजील में, चूंकि हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनकी वजह से क्या हुआ आपको पता है? नहीं पता, दिखाता हूं आज आपको। और यही नहीं, इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक एक करके गोदी पत्रकार कितने जलील हुए, बेइज्जत हुए। आप देखिएगा, बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी कि सारी की सारी कहानी ऐसी मोड़ दी जाए कि साहिब बिल्कुल निश्चिंतता के साथ रहे, लेकिन हालत खराब हो गई। इतना सा मुंह हो गया। महिला पत्रकारों को दिखाऊंगा, तो वहीं आपको दिखाऊंगा कि कैसे दूसरों को वंदे मातरम बुलवाना है कि बोलो बोलो, खुद को कुछ पता नहीं, आए माए साए माए करने लग जाते हैं। जी हां, ये सारे के सारे दिखाऊंगा चीजें। और कहां जेनजी सड़क पर उतर आया है वो भी देखिए, और क्यों प्रियंका गांधी का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कह दिया उन्होंने ऐसा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये सुनिए, ये जो कह रहे हैं इनका बहुत सुननी चाहिए, सुनिए। मिस्टर मोदी के पहले मेरे ख्याल से 40 सेकंड की ही स्पीच है। जैसे ही उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया, उनका ऑडियो बंद कर दिया गया और इंटरनेशनल पत्रकार बायकॉट ऐसा करके वहां से चले गए। स्पीच इज नॉट देयर एंड दैट इज द रीजन। कुछ समय के बाद जब उनकी स्पीच खत्म हुई, देयर वाज अ मिनिस्ट्री ऑफिसर हु गेव द एंटायर डिटेलिंग कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने फलाना। ये बड़ी घटना है, ये तो हमें चर्चा ही नहीं हुई। मीडिया होगी भी नहीं, मीडिया कैसे चर्चा कर सकता है? मीडिया देशद्रोह कर रहा है। मीडिया देशद्रोह तो खैर क्या ही करेगा। मतलब आप ये सोचिए, देश को ये सब पता ही नहीं। आपने जो बात बताई, क्योंकि मैंने भी पढ़ा तो वो टेक्स्ट फॉर्म में तो मिल रहा है। चैलेंज किया, खासकर रेयर अर्थ को लेकर के जो I have put a social media thing after this BRICS meeting happened. I put a social media. I am challenging. मेरे को दिखाओ इनकी स्पीच का है। अब आप सोचिए, हाल ही में ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का ऑडियो काट दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने विरोध स्वरूप वॉकआउट किया था। देश की मीडिया गद्दार है, देश की जनता को ये पता ही नहीं, ये कह रहे हैं। फिलहाल इनके आप अगर सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे तो वाकई ये पोल बहुत जबरदस्त तरीके से खोलते हैं, और ये तथ्यात्मक बात भी है। तथ्यात्मक बात अगर है तो इस पर क्यों जवाब नहीं मांगा गया? वैसे ही जैसे हमारे देश के नागरिकों को अवैध तौर पर देश में होने का हवाला देकर अमेरिका ने कैसे बेइज्जत किया और बार बार बेइज्जत कर रहा है, लेकिन बाद में हमारे नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं और उसे सही ठहराते हैं उस कार्रवाई को। ऐसा ही अब आप बताइए, ब्रिक्स सम्मेलन में ये सब होता है क्या? इस देश की मीडिया ने बताया, हाँ अभी हाल ही में एक जगह गए थे, वहां जाके उनके पारंपरिक तरीका होता है नतमस्तक होने वाला, वो करते हैं वो काम। उसको बता दिया कि देखो हमारे देश का प्रधानमंत्री कितने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कि उनके सामने ये वाला नतमस्तक हो गए। नतमस्तक होना उनका कार्यक्रम। बता रहा हूं ना, इस देश की मीडिया इतनी ईमान और जमीर बेच रखा। और अब खेल ये नहीं है, ये है कि ये साबित करने में जुटे हैं कि कौन सबसे बड़ा गोदी एंकर है। जी हां, क्योंकि कुछ लोगों को लाभ मिला, दूसरे वाले कह रहे हैं हमें क्यों नहीं मिल रहा, हम भी तो उतनी ही चाटुकारिता कर रहे हैं। तो एक कंपटीशन आपस में गोदी एंकर्स का चल रहा है। अब आइए जरा
पहले वंदे मातरम बुलवाते हैं और वंदे मातरम के बारे में खुद जानकारी ना हो, वो भी किसको, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता को। जरा सुनो। विनोद बंसल हुआ। शुभ्र ज्योत्सना नहीं, पुलकित सभी यामिनी, बात इसका करेंगे। मतलब क्या है? अरे अरे बताइए भाई, ना सुधीर प्लीज, जी, जब बताइए जब ना। आप जब आप ये कह रहे थे, पुलकित जब आप ये कह रहे थे कि आपको लगा कि विनोद बंसल को गाता नहीं आता, गाना नहीं आता। अब मैं कहता हूँ कि विनोद बंसल को गाना नहीं आता, वो प्रूव कर दिया। अब आपको लग रहा है कि दूसरा वाला स्टेप करूंगा। तो अरे भाई, जो मूल मंत्र है उस पर अरे आइए ना। आप सबका टेस्ट लेते आखिरकार हैं वंदे आप। मातरम के अरे विरोधियों को आप भी तो घेरिए ना भाई। मेरी अब आवाज चली नहीं आएगी, अब आवाज नहीं आएगी, आवाज भी सही टाइम पे कट जाती है। अब उसका कहीं से पर्ची तो नहीं मंगा रहे मतलब का। इनको सबसे बुलवाना है, बस बुलवाना है, हमें कुछ ना है। हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगेगा, वंदे मातरम पे नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे संगठन, हम एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जो पहले से ही घोषित हो चुकी है कि वो राष्ट्रवादी है। ये है इन लोगों का चरित्र ये है, ठीक है। अब आइए एक और आदमी को सुन लीजिए। ये तो व्यक्ति गाली गलौच में एक्सपर्ट है। मैं तो सोचता हूं इस आदमी को बुलाते ही क्यों है अपने चैनल में, लेकिन फिर भी देखिए। आपको ध्यान होगा 1999 में नहीं पहली बार, नहीं तो हमारा बजट भी जो है वो अंग्रेजों के पार्लियामेंट के अनुसार जो है हमारा बजट पेश होता था। अच्छा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही सरकार थी जिसने ये प्रारंभ किया कि 1999 से भारतीय समय के अनुकूल भारतीयों का बजट आएगा। ठीक है, तो जो लोग भारत का बजट भी जो है अंग्रेजों का मुंह देखकर पेश करते थे। आज आपकी जन्मतिथि क्या है? क्या बनाना है, क्या केक मंगाए? 1 अक्टूबर 1969। अपनी जन्मतिथि तो बताएंगे अंग्रेजी में और बजट लेकर आएंगे हिंदी कैलेंडर के अनुसार। यही तो कहते हैं, इसीलिए तो कहता हूं ये सारे के सारे इसी थीम पे चलते हैं। राष्ट्रवाद, खुद राष्ट्रवादी नहीं है ये तथाकथित राष्ट्रवादी है। मैं फर्जी भी नहीं कहूंगा, मेरे देश का हिस्सा है ये लोग। तो राष्ट्रवाद इनके मन में कितना है, तो दूसरों में थोपते हैं। तुम राष्ट्रवादी बनो, तुम वंदे मातरम गाओ, तुम स्वदेशी की बात करो। हम ये नहीं करेंगे, हम घड़ी नहीं पहनेंगे स्वदेशी, गाड़ियां जो होगी वो स्वदेशी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम करो सब काम स्वदेशी। तुम्हें राष्ट्रवाद तुम्हें थोपना है, सब कुछ तुम पर करना है ना, जिम्मेदारी। ये इनका, मैं बता रहा हूं, इनका चरित्र भी। अरे और तो देखिए अभी और भी है हमारे पास भाई, बहुत सारे हैं ऐसे लोग। हाँ, जरूरत होगी वहां फिर दोबारा कहूंगा, उसमें कोई बात नहीं। नहीं, मैं यही पूछ रही हूँ, यानी कि मुसलमान को वंदे मातरम नहीं बोलना है। हाँ, मैं बार बार कहूंगा, वही बार बार कहूंगा इस बात को। नहीं पढ़ा जाना है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। किसी को पढ़ने का शौक हो पढ़ ले, मुझे भी जरूरत होगी मैं भी पढ़ लूंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगी। नहीं, मीडिया और सरकारों ने मुसलमानों जिस तरह जिस लहजे में आप सवाल कर रही हैं वो भी यही बताता है। मैं तो मदनी जी आप ही के बयानों से सवाल पूछ रही हूँ। मेरा उसमें ट्विस्ट करके सवाल खड़े करेंगे। ये सारे वो बयान है जो आपने दिए। बिल्कुल सही तरीके से ऐसे ही जवाब। एक और सुनिए, एक और मैडम है, ये तो बड़ी उत्साहित रहती हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट है। हाँ, कि अमेरिका में जो आज वर्तमान में मंत्री हैं उनके ऊपर जो ईमेल का मामला है, हाँ। कि नाबालिग बच्चियों के साथ सेक्स का कोई काम हुआ है, उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए ना मोदी जी से या उनके मंत्रियों से। पता चल जाएगा देश को किस तरह की सरकार ये लोग चला रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को सीरियसली नहीं लेते हैं। उनसे भी देखा है जवाब कभी डालिए सुब्रमण्यम स्वामी के बयान? अब बताइए, चित्रा त्रिपाठी, देखिए कितना गंभीर विषय है, उस पर कह रही मैं सीरियसली, जो अच्छा मतलब सीरियसली रहेंगे तभी जवाब देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी के नेता नहीं रहे, मतलब मैं कहता रहा हूं, मैं खुल के चैलेंज देता हूं, इन पत्रकारों को बैठाकर जरा करवा दिए। जितनी एंकर्स बनती है ना अपने आप को, बहुत बुद्धिजीवी है, कोई बुद्धिजीवी नहीं है ये, कोई जानकारी तक नहीं है इनको। ये भी व्हाट्सएप वाली मीडिया से आते हैं, अगर नहीं है तो इनको कोई जानकारी, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना पक्ष लेना है। चलिए अगली खबर आपको दिखा देते हैं, यहां क्या हो रहा है पहले देखिए। कोई खबर दिखा रहा है ये वाली आपको, बताइए। ये सब कुछ हो रहा है क्या? किसी ने कुछ दिखाया, किसी ने कुछ बताया, कुछ हुआ हो तो बताइए। नहीं, ये कहां है? ये 33 आफ्टर 33 स्टूडेंट्स वाज डायग्नोज्ड बाय जॉन्डिस एट VIT इन सीहोर नियर भोपाल, यानी मध्य प्रदेश। ओवर 4,000 ऑफ यूनिवर्सिटीज, 12,000 स्टूडेंट्स टुक टू प्रोटेस्ट, ओके, डिमांडिंग सेफ फूड एंड क्लीन वाटर। साफ पानी और वो चाहिए, लेकिन नहीं, दिल्ली वालों को मिल गया क्या? वो तो कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए, है ना। यहां ये खबर क्या किसी ने दिखाई आपको? नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश का मसला है ना भाई, मध्य प्रदेश का मसला है। बिका हुआ ईमान, बिके हुए पत्रकारों से क्या उम्मीद करेंगे आप? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।